नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एम एस वर्ड शॉर्टकट्स की पार्ट 1 के बारे में। जो भाई बहन या मेरे दोस्त मित्र जो भी लोग एम एस वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो कुछ शॉर्टकट्स की है, जैसे कंट्रोल ए से किसी भी मैटर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल बी सेलेक्ट करके आप कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये डार्क हो जाएगा। ये देखिए डार्क हो गया, ठीक है। और कंट्रोल सी से किसी भी चीज़ की कॉपी कर सकते हैं, जैसे एक कंट्रोल सी से हमने इसको कॉपी किया और इसके बाद में हमने पेस्ट किया, कंट्रोल भी किया तो ये कॉपी हो गया। और कंट्रोल डी से करेंगे तो आप कंट्रोल डी करेंगे तो फ़ॉन्ट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट ठीक है, जैसे भी आप बोल्ड हो, इटैलिक हो या फ़ॉन्ट का साइज़ देना हो या कुछ भी हो। और कंट्रोल ई से आप सेंटर वगैरह कर सकते हैं, किसी भी मैटर को या पैराग्राफ को आप सेंटर में ला सकते हैं। कंट्रोल एफ़ से आप किसी भी मैटर को आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे प्राप्त कर सकते हैं। या कोई भी मैटर हो, जैसे किसी भी स्पेलिंग या किसी को देखने है तो आप फाइंड से चेक कर सकते हैं। फाइंड का मतलब यही होता है कि कोई भी स्पेलिंग है तो आप उसको फाइंड के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। कंट्रोल जी से आप गो टू वगैरह, पेज 1 सिलेक्शन, ये सब दिया होता है, आप इससे ये कर सकते हैं। कंट्रोल एच से रिप्लेस वगैरह भी कर सकते हैं। देखिए किसी भी चीज़ का रिप्लेस करना हो, जैसे कि मान लीजिए काफ़ी सारे वर्ड लिखे होते हैं, आपको उसी को एक नाम काफ़ी, मान लीजिए जैसे कोट वगैरह में जैसे सप्ती लिखा होता है या वादनी सप्ती लिखा होता है हर जगह में, तो आप उसको एक बार सेलेक्ट करेंगे, रिप्लेस करेंगे तो वो सारी जगह प्रार्थी या हो जाएगा। और कंट्रोल आई से हम लोग इसको इटैलिक कर सकते हैं, जैसे तिरछा कर सकते हैं। कंट्रोल आई का यूज़ करेंगे तो ये देखिए इटैलिक हो रहा है, मतलब तिरछे टाइप में हो रहा है, ये देखिए। और जस्टिफाई का मतलब ये होता है कोई भी पैराग्राफ, कंट्रोल जे से आप जैसे कोई भी पैराग्राफ है उसको जस्टिफाई वगैरह कर सकते हैं। जैसे जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई भी पैरा की सेटिंग नहीं हो पा रही है, बराबर से लाइन की सेटिंग नहीं हो पा रही है, तो आप उसको कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर सकते हैं। उससे जो है लाइन वगैरह एकदम, पैराग्राफ एकदम सही होगा, टेढ़ा मेढ़ा कोई लाइन इधर उधर नहीं भागेगी। कंट्रोल ए करके आप कंट्रोल जे करिए, सब पैराग्राफ एकदम सेम टू सेम। कंट्रोल जेड से कोई भी फाइल, मान लीजिए मैटर है, कंट्रोल मैंने कट कर दिया या कोई भी मुझसे डिलीट हो गया है, तो आप कंट्रोल जेड वगैरह कर सकते हैं तो वापस आ जाएगा। कंट्रोल एफ लेफ़्ट एलिजन होता है, जो मान लीजिए मैटर को आप लेफ़्ट साइड में कर सकते हैं। ये देखिए लेफ़्ट साइड में जा रहा है, हो रहा है। कंट्रोल जे करिए आप लेफ़्ट हो रहा है। फिर कंट्रोल एम से मिडिल हो जाएगा, कोई भी मैटर होगा या कोई भी पैराग्राफ होगा तो मिडिल हो जाएगा और अपने आप बढ़ता चला जाएगा ये बॉक्स वगैरह। और कंट्रोल एन से सबको ही पता है कि न्यू फाइल वगैरह ली होनी होती है, नया फाइल। और कंट्रोल ओ से कोई भी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पी से किसी भी फाइल को आप प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू से और कंट्रोल आर से कोई भी एलिजन या कोई भी मैटर होगा या कोई भी लाइन होगी तो आप उसको राइट साइड में कर सकते हो, ठीक है। और कंट्रोल एच से किसी भी फाइल को हम सेव कर सकते हैं। कंट्रोल टी से जो भी बॉक्स होगा उसको आप उसके हिसाब से बड़ा कर सकते हो। कंट्रोल टी दबाते रहेंगे तो आप बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल यू से अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल यू है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल यू करेंगे तो नीचे इसके अंडरलाइन आ गई है, देखिए अंडरलाइन आ गई कंट्रोल यू से करने से। और कंट्रोल वी से किसी भी पैराग्राफ को है या किसी भी वर्ड को आप कंट्रोल वी कर सकते हो तो पेस्ट हो सकता है, होगा। और कंट्रोल डब्ल्यू से किसी भी फाइल को आप बंद करना सकते हैं, जैसे कि अब हमें ये एम एस वर्ड की ज़रूरत नहीं है तो कंट्रोल डब्ल्यू करिए, अपने आप से
सेव और डू नोट का सेव का आपका पास ऑप्शन आएगा, उसमें आप अपनी फाइल को प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है किसी चीज़ की कॉपी करके उसको कट करना। जैसे मान लीजिए मैंने इसको कट किया और फिर मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ से जो ये चीज़ हट जाएगी और दूसरी जगह कट का मतलब यही होता है कि यहाँ से हट जाएगी और दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगी। कंट्रोल वाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कोई भी मैटर है उसको आप पेस्ट करते रहिए। देखिए पेस्ट होता चला जा रहा है, ये देखिए कंट्रोल वाई से, ठीक है। तो MS वर्ड की अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और भी आपको मैं जानकारी दूंगा। MS वर्ड की जितनी भी शॉर्टकट की है उनकी सबकी जानकारी मैं आपको दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।